बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि 3-4 सालों की मेहनत है जिसका ये रिज़ल्ट आज मिला है। क्योंकि ये था कि रैंक लिस्ट में कहीं नाम होने के चांसेस हैं बट अच्छी रैंक आएगी इसके चांसेस मतलब श्योर नहीं था। एग्ज़ाम तो बस एक पड़ाव है जिसके माध्यम से हमें काम करने का मौका मिला है। जब बिहार कैडर मिला तो मैं यहाँ पर काम करना चाहूँगा एजुकेशन और हेल्थ। मेरा मानना है कि स्ट्रगल करने से हमें सीखना चाहिए। जो भी 3-4 गलतियाँ हमें मिलती हैं कोशिश करनी चाहिए कि अगली बार वो अगर फिर से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो गलतियाँ ना दोहराएं। ये था अंदाज कि कहीं न कहीं इसको कहीं कोई न कोई रैंक आना है, लेकिन दिल से इच्छा थी कि 100 के अंदर इसका रैंक आता तो बहुत बढ़िया था और इस बात से बहुत खुशी हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया और ऐसे में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उत्कर्ष उज्जवल जी, जिनका 68 यानी 68वां रैंक आया है। आइए हम इनसे बात करते हैं। कितना खुश है, कितना ज़्यादा खुशी है, ये बताइए। बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि 3-4 सालों की मेहनत है जिसका ये रिज़ल्ट आज मिला है। और इस बात की भी खुशी है कि इससे मम्मी पापा को भी काफ़ी खुशी मिली है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है रिज़ल्ट के बाद। अच्छा, जब रिजल्ट आया था तो आप क्या कर रहे थे? जब सुने होंगे कि मतलब इतना दिनों से मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद सक्सेस हो गया, कितना खुशी हुआ होगा? रिज़ल्ट आया था 23 मई को और चूँकि 28 मई को अगला प्रीलिम्स था तो मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा था। दिल्ली में 1 साल पहले मैं शिफ्ट हुआ था जी और जब रिज़ल्ट आया था तो मैं लाइब्रेरी से वापस आया था रूम पे जी और पता था कि रिज़ल्ट आने वाला है तो मैं अपने रूम पर आ गया था। जी। अच्छा, पता था कि रिजल्ट आने वाला है। जी, 3-4 दिनों से था माहौल क्योंकि आखिरी इंटरव्यू 19 मई को ख़त्म हुआ था, तो था कि 19 के बाद रिज़ल्ट आएगा और 23 डर को लग रहा था रिजल्ट आने वाला था तो? काफ़ी डर लग रहा था। डर लग रहा था? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि ये था कि रैंक लिस्ट में कहीं नाम होने के चांसेस हैं बट अच्छी रैंक आएगी इसके चांसेस मतलब श्योर नहीं था आदमी। तो जब रिज़ल्ट आया तो मैं रूम पे ही था, पीडीएफ देखा, फिर घर पे बताया, काफ़ी अच्छा अच्छा, था। कितना एक्साइटेड फील हुआ जब आपने देखा होगा? आप पहले से डरे हुए थे, रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट देखा जब उसमें आपका नाम था तो कितना खुशी हुआ होगा अंदर से? जब मैंने पीडीएफ में चेक किया तो 5 लोगों का रिज़ल्ट आया था उत्कर्ष के नाम से और किस्मत से पहला नाम ही मेरा अच्छा, था। पहला तो नाम आपका ही था। जी, उस लिस्ट में सबसे ऊपर उत्कर्ष पे मेरा ही था। तो ज़्यादा एक्साइटेड होने का वक्त नहीं मिला था क्योंकि पता लग गया था रिज़ल्ट पहला कंट्रोल एफ़ करते ही। अच्छा लगा था, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। अच्छा, कितना स्ट्रगल करना पड़ा इतना आगे जाने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए? स्ट्रगल तो नहीं बोलूँगा क्योंकि जो भी मेंस में गलतियाँ रही थी उनको अगली बार सुधारा है और अगली बार वापस से प्रयास किया है। 3 साल 4 साल की मेहनत है। मैंने पिछले 3 साल में तीनों सिविल सर्विस के मेंस लिखे हैं और 2 फॉरेस्ट सर्विस के भी मेंस लिखे हैं। तो और इस बार मेरा फॉरेस्ट का इंटरव्यू भी है पेंडिंग 16 जून को। तो काफ़ी सारे मेहनत तो लगी है, काफ़ी दोस्तों से भी बातें कम हो गई थी। फिर कोविड आ गया था तो घर पे इसी घर पे मैंने 1-2 साल पढ़ाई की है। फिर पिछले साल दिल्ली गया था। तो काफ़ी सारे ऐसे मौके थे जब मेहनत करनी पड़ी थी और थोड़ा अकेला भी फ़ील हुआ था। पर अंत में अकेलापन भी फील होता था? एग्ज़ाम की तैयारी ही ऐसी है कि सबको खुद बैठकर सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है और दोस्तों से भी बात थोड़ी कम हो गई थी उस दौरान, जो कि अब रिज़ल्ट के बाद वापस से दोस्तों से अच्छा, बात कर सबसे रहा हूँ। ज़्यादा सहयोग किसका मिला? मम्मी का या पापा का, किसका? दोनों का ही मिला है क्योंकि मम्मी जैसे इमोशनल सपोर्ट देती थी, पापा थोड़ा गाइड करते थे कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो अलग अलग एरियाज़ में दोनों का काफ़ी सपोर्ट था। अच्छा, अब तो आप अधिकारी बनने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके चेहरे पे मुस्कान भी है। अब अगर आप अधिकारी बनते हैं तो फिर आगे की रणनीति आपकी क्या होगी, या कितना एक्साइटेड है इसको लेकर? एग्ज़ाम तो बस एक पड़ाव है जिसके माध्यम से हमें काम करने का मौका मिला है। देखते हैं कैडर क्या मिलता है। अगर बिहार कैडर मिला जो कि जिसके चांसेस हैं, अगर बिहार कैडर मिला तो मैं यहाँ पर काम करना चाहूँगा एजुकेशन और हेल्थ खास एरियाज़ में। पर अगर कहीं भी, चूँकि एक ऑल इंडिया सर्विस है, तो कहीं भी मौका मिला काम करने का देश में, मैं तत्पर रहूँगा काम करने के लिए। चलिए, देखिए उत्कर्ष जी की मम्मी भी है मेरे साथ। कितना खुशी है ये बताइए? बहुत खुशी हुई है। जब आपने सुनी कि आपके बेटा क्वालिफाई कर चुके हैं, ये बताया कि मम्मी बहुत सपोर्ट करती थी, जी जी, कितना अंदर से खुशी हुआ? बहुत खुश हुई। अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं। हमको लगा कि वर्षों की तपस्या पूरी हो गई, वर्षों की तपस्या लेकिन पूरी। हमको विश्वास था कि इसका रिजल्ट सही आएगा। बहुत मेहनत किया है, बचपन से ही बहुत मेधावी था। पढ़ाई में तो कहीं हम लोग को दिक्कत नहीं हुआ। इसका KVPY निकाला, NTSC निकाला, IIT निकाला, कहीं भी कोई ब्रेक नहीं दिया। बहुत बढ़िया से पढ़ाई किया। काफ़ी खुशी है। बहुत आप बताइए कितना खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी हुई है
और ख़ास करके चूँकि बचपन से ही मैं इसको देखता था, तो कभी भी हमको ये नहीं कहना पड़ा कि ये तुमको पढ़ना है या ये करना है, वो भावुक करना भी है। लग रहे हैं आप। इमोशनल तो होना ही है, हो ही जाता है आदमी, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि यदि ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में रिजल्ट का तो पहले से पूर्वानुमान था कि 22 को या 23 को आएगा, लेकिन कभी कभी लगता था कि यदि फिर जो पूरी रिजल्ट है इसमें कहाँ लड़का शिफ्ट होता है, और ये था अंदाज कि कहीं ना कहीं इसको कहीं कोई ना कोई रैंक आना है, लेकिन दिल से इच्छा थी कि 100 के अंदर इसका रैंक आता तो बहुत बढ़िया था, और इस बात से बहुत खुशी अब हुई, तो 100 बहुत के ज़्यादा अंदर खुशी। रैंक भी आ गया है। और इसको अब तो क्लियर आईएएस मिल रहा है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। बहुत ज़्यादा खुशी है। अच्छा, आपसे उत्कर्ष जी एक मेरा आखिरी सवाल होगा। अच्छा, जो लोग स्ट्रगल करते हैं, बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिल पाती है, उनके लिए आप क्या कहिएगा? आपने कैसे स्ट्रगल किया कि आपको क्वालिफाई हुआ, आप ये बताइए। मेरा मानना है कि स्ट्रगल करने से हमें सीखना चाहिए। जो भी 3-4 गलतियां हमें मिलती हैं, कोशिश करनी चाहिए कि अगली बार वो अगर फिर से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो गलतियां ना दोहराएं। जैसे मैंने 3 मेंस लिखे हैं, तीनों में मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए हैं। जैसे इस बार मेरे 115 मार्क्स इंप्रूव हुए हैं मेंस में, क्योंकि मैंने पिछले साल की गलतियां नहीं दोहराई थी। तो जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको पहले ये तो मानना पड़ेगा कि एग्ज़ाम डिमांड करता है आपको कि आपको परसिवियरेंस दिखानी है, डेडिकेशन दिखानी है, और साथ ही साथ जो गलतियां हो रही हैं उसको इम्प्रूव भी करना है। तो जो भी बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको यही बोलूँगा कि अपनी गलतियों से सीखें और कोशिश करें कि उनको दोबारा ना दोहराएं। मतलब जो स्ट्रगल करेगा उसको सक्सेस होगा वो। बिल्कुल, मेरा तो ये मानना है कि स्ट्रगल करने पे ही सक्सेस मिलेगी। चलिए, तो अभी आपने देखा मेरे साथ यूपीएससी में 68 इनका रैंक आया है। उत्कर्ष उज्ज्वल जी मेरे साथ थे। इन्होंने बताया कि जो भी लोग तैयारी करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो आज नहीं तो कल उनको सक्सेस होना ही होना है। और वहीं उन्होंने बताया कि मुझे कोई भी कैडर मिलेगा, हम काफ़ी मेहनत और लगन से उसमें काम करेंगे। और वहीं उत्कर्ष उज्ज्वल के मम्मी पापा भी मेरे साथ थे। काफ़ी जो उत्कर्ष के जो पिताजी थे, काफ़ी बोलते बोलते भावुक हो गए, और काफ़ी इन लोगों में खुशी भी है कि बेटा मेरे सक्सेस हो गए। और भी इन लोगों का क्या कुछ कहना था आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक के धन्यवाद।